हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी 2.0। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जो कि 10th क्लास का एक चैप्टर है, इसका हमें आज इंट्रोडक्शन पार्ट का अध्ययन करना है, जिसके मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या है कि इसके जो फॉर्मूले इस चैप्टर में जो लगने हैं उन सारे फॉर्मूलों को पहले एक लाइन में सीख लेते हैं, फिर उनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो बोर्ड में कि पहला पॉइंट लिखा है समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद या तो tn से शो कर देते हैं या फिर an से शो कर देते हैं इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a हमारा प्रथम पद कहलाता है, b सार्वधातर कहलाता है, n पदों की संख्या कहलाती है। दूसरे नंबर में लिखा है कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म्स, जिसको l से शो करते हैं, ये भी होता है a प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि या तो nवां पद बोलो या अंतिम पद बोलो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। वो कैसे होता है हम आपको सब बताएंगे। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद या तो an या तो tn, प्रारंभ से भी निकलते हैं nवें पद और अंत से भी निकलते हैं nवें पद, जिसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l तो पता ही है ना, लास्ट पद, d तो पता ही है, सार्वधातर n पदों की संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn, S फॉर सम होता है यानी कि योगफल, तो S सफिक्स में n क्योंकि n पदों तक का योगफल, तो n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या फिर n/2 a प्लस l। समांतर श्रेणी के जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे सभी को। तो सार्वधातर यानी कि दूसरे पद से पहला पद घटाया, तीसरे से दूसरा, चौथे से तीसरा, n पद से n माइनस 1वां पद घटाएंगे, यानी कि समांतर श्रेणी के सार्वधातर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। छठा नंबर लिखा है जब समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल Sn दिया हो तब श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, हम चलते हैं कि समांतर श्रेणी की भूमिका क्या है। मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी की भूमिका क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्यों आई, इस रीजंस को हम जानते हैं। क्योंकि देखो, हम योग करना तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारी संख्याओं को अगर हमें जोड़ना है तो वो इतना आसान नहीं होता कि बहुत सारी संख्याएं यानी कि सैकड़ों में चलिए, हजारों में चलिए, इतनी सारी संख्याओं को बारी बारी से जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम आसानी से जोड़ सकें, जल्द से जल्द उसका आंसर फाइंड कर सकें, इस प्रकार की इक्वेशंस को हल करने के लिए हमारी समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर समांतर श्रेणी आया, जिससे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, बड़े से बड़े योग वाली संख्याओं या घटाने वाली संख्याओं को हम आसानी से जोड़ सकें। ठीक है, ताकि उसका आंसर जल्दी से आ जाए और एकदम एक्यूरेट आंसर फाइंड कर सके। जैसे सिंपल सी भाषा में हमने आपसे बोल दिया, हमने बोला 50, फिर 100 दे दिया आपको, फिर 150 दे दिया, फिर हमने दे दिया 200 और डैश कहाँ तक संख्या यानी अंतिम संख्या मान लो 10,000 की। अब इस प्रकार की संख्याओं को सपोज करो हमने आपसे कह दिया कि चलिए इसका योग निकालिए। अब आप ऐसे थोड़ा ना करेंगे 50, 100, 150, फिर 150 कितना हो जाएगा 300, 300 में फिर 200 जुड़ेगा 500, ऐसे तो करते करते आपका तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो इस प्रकार की कैलकुलेशनों को हम आसानी से हल कर सकें, जल्दी से जल्दी समय में इसका आंसर फाइंड कर सकें, ऐसी इक्वेशनों को हल करने के लिए हमारी समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं कि हमारी समांतर श्रेणियां क्या कहलाती हैं। अब जब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी की परिभाषा भी पता होनी चाहिए, समांतर श्रेणियां कहलाती है क्या है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, समांतर श्रेणियां ऐसी श्रेणियां होती हैं जो एक निश्चित अंतराल में या तो बढ़ती हैं या तो निश्चित अंतराल में घटती हैं,
यानी कि किसी संख्याओं का ऐसा समूह जिस पे एक एक्यूरेट अंतराल में संख्याएं बढ़ती जाएं या फिर एक्यूरेट अंतराल में संख्याएं घटती जाएं, इस प्रकार से जो श्रेणी बनती है वो हमारी समांतर श्रेणी ही कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना 50 से 100 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 50। 100 से फिर 150 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 50। 150 से 200 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, ये भी 50। इसी प्रकार से 250 आ जाएगा इसके आगे, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, ये भी 50। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर जो ये श्रेणी बनी हुई है ये एक प्रकार की श्रेणी है, सीरीज। तो ये क्या है, एक निश्चित अंतराल में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो श्रेणी बन रही है हमारी कौन सी श्रेणी तैयार हो रही है, हमारी समांतर श्रेणी तैयार हो रही है। या फिर हम कुछ एग्जाम्पल से लिखें, अदर एग्जाम्पल लिख लें। जैसे कि हमने लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, या फिर लिख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी एक एक्यूरेट अंतराल में लिख ली। 5, 10, 15, 20, 25, ये भी एक एक्यूरेट अंतराल में। या फिर लिख लें 50, 45, 40, 35, 30। एक हमने एक एक्यूरेट उदाहरण लिख लिया। हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिखे। अगर सभी में हम ध्यान दें तो यहाँ पर कितना बढ़ा, 2 इंक्रीज हुआ। यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, 2। यहाँ पर कितना, 2। इसमें देखें 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। यहाँ पर देखेंगे 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5। यहाँ पर देखा 50 से 45 माइनस का 5, 45 से 40 माइनस 5, 40 से 35 माइनस 5, 35 से 30 माइनस 5। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमने एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, तो हमने क्या बोला कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणियाँ होती हैं जो एक निश्चित अंतराल में या तो बढ़ती हैं या तो फिर एक निश्चित अंतराल में क्या होती हैं, घटती हैं। इस प्रकार से जो श्रेणी तैयार होती है वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर ध्यान से देखें, इसमें प्रत्येक में 2-2 का अंतराल है, यानी कि 2-2 के क्रम पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि निश्चित सीक्वेंस पे क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर 1-1 के अंतराल में संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, 1-1 के अंतराल में क्या हो रही है, संख्या इंक्रीज होती जा रही है। अगर इसमें देखें तो 5-5 के अंतराल में संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पर चेक किया हमने -5 के अंतराल में, यानी कि 5-5 के अंतराल में घटती चली जा रही है। तो यहाँ पर जो सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं एक निश्चित सीक्वेंस में या तो बढ़ रही हैं या निश्चित सीक्वेंस पे क्या हो रही हैं, आपस में घट रही हैं। इस प्रकार से जो श्रेणियां तैयार होती हैं वो हमारी समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, धन की हो सकती है, ऋण की हो सकती है, सही बटे में या भिन्न में या करणी में, किसी भी प्रकार से संख्याएं मिल सकती हैं। लेकिन सिर्फ एक फंडा होता है इनमें कि जो संख्याएं होती हैं या तो निश्चित अंतराल में बढ़ेंगी या तो निश्चित अंतराल में घटेंगी। यानी कि ऐसी श्रेणियां जो एक निश्चित अंतराल में बढ़े या निश्चित अंतराल में घटे, इस प्रकार की जो श्रेणियां होती हैं वो समांतर श्रेणियां होती हैं। और एक बात, समांतर श्रेणी को बेसिकली हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको सिंपली शो कर देते हैं हम एपी से। आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पढ़ेंगे अगर बुक्स में, तो अधिकतर समांतर श्रेणी को हर जगह पे एपी शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन यानी कि एपी से शो कर देते हैं। करते हैं एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिसको हम पहले जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश डैश डैश, और लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने जो समांतर श्रेणी आपके सामने लिखी है, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है और कितने पदों तक का है, n पदों तक का। ठीक है, n पदों तक की ये श्रेणी लिखी है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप लिखा हुआ है ये n पदों तक की लिखी हुई है। ठीक है, इसका पहला पद होता है a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, और लास्ट में nवा होता है a प्लस n माइनस 1d। यानी कि प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3, चौथा पद a4
और nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर श्रेणी को अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशनों को हल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, पहला पद है तो यहाँ पर 0, डी कितने हैं 0, ध्यान से देखो डी है ही नहीं है। दूसरा पद है तो डी कितने हैं 1, तीसरा पद है तो डी कितने हैं 2, चौथा पद है तो डी कितने हैं 3। बाकी सभी में देखा आपने सेम, ए तो सभी में है। ठीक है, इस प्रकार से जो nवां पद होगा तो जाहिर सी बात है जो जौन सा पद होगा उसमें से डी हमेशा एक कम रहता है। यहाँ पर पहला पद है तो डी 0 हो गया, दूसरा पद है तो डी 1, दूसरा पद है, तीसरा पद है तो डी 2 हो गया, चौथा पद है तो डी कितना हो गया 3। अब nवां पद है तो डी तो हमेशा क्या रहेगा एक कम रहेगा पद से, nवां पद है तो n माइनस 1, तो ये क्या हो जाता है nवां पद। जैसे अभी हमने सूत्र निकाला था ना कि nवां पद an या tn से शो कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जस्ट हमने आपके सामने ये फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाला था और इसके साथ ही साथ हमने लिखा था अंतिम पद भी। अंतिम पद क्या लिखा था, अंतिम पद L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पर हम जो समांतर श्रेणियों का अध्ययन करेंगे वो परिमित समांतर श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। अब परिमित क्या है, परिमित यानी कि जो श्रेणी एक लिमिट में हो, और अनंत क्या होती अपरिमित। तो यहाँ पर अपरिमित श्रेणी के बारे में अध्ययन हमें नहीं करना है, यहाँ पर ओनली परिमित श्रेणी के बारे में अध्ययन करना है। तो ये परिमित श्रेणी है, देखा आपने nवां पद या श्रेणी का अगर आपको स्पष्ट दिख रहा हो यही अंतिम पद है, इसलिए हम लिख देते हैं कि श्रेणी का nवां पद और अंतिम पद आपस में क्या होते हैं समान होते हैं। और ये जो nवां पद निकलता है ये कहाँ से निकलता है, प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद। ठीक है, अब चलिए हमने ये तो निकाल लिया कि श्रेणी हमारी प्रारंभ से nवां पद था, तो प्रारंभ से nवां पद था तो किससे निकलेगा प्रारंभ पद से। प्रारंभ से nवां पद निकालना है तो प्रारंभिक पद से निकलेगा। मैं सबसे पहले ही आपको बता दिया था a हमारा प्रारंभिक पद होता है और डी हमारा सार्वधातुक होता है, n पदों की संख्या होती, l अंतिम पद होता। हमने ये सबसे पहले ही लिख दिया था शुरुआत में। ठीक है, अब हमने एक चीज भी लिखी थी अंतिम या अंत से, क्या लिखा था अंत से nवां पद। अब अंत से nवां पद हमने कैसे निकाला था, अब भाई यही तो अंतिम पद है, अब यही क्या अंतिम पद है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हमने ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लिया। अब हमारा ये क्या है प्रथम पद। ठीक है, ये हमारा प्रथम पद है ना। ठीक है, अब श्रेणी को अगर अपोजिट करते हैं, श्रेणी को हम क्या करते हैं, हमने प्रारंभ से अगर पूछा हमने तुमसे प्रारंभ से, चलिए भाई तीसरा पद बताइए, 1, 2, 3, आप सीधा बता देंगे 6 है। ठीक है ना, सीधा बता देंगे क्या है 6 है। ये कैसे निकलता है कि अंतराल कितने कितने का 2-2 का अंतराल है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया हमने छोटा सा। ठीक है, अगर प्रारंभ से कोई भी पद निकालना, सपोज कीजिए हमें तीसरा निकालना था, तो ये कैसे निकलेगा कि प्रारंभिक पद जोड़ेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रारंभ से कौन सा पद पूछा तीसरा, तो ये तो हमारा क्या है 2, प्रारंभिक पद क्या है 2, और n यानी कि तीसरा पद पूछा 3 माइनस 1, और d कितना है 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 में से क्या 2 इंटू 2, तो 2 प्लस 4 इक्वल कितना आ गया 6। हमने देखा ना पहला दूसरा तीसरा, तो प्रारंभ से तीसरा पद 6, अगर इस सूत्र से भी निकाला 6। ठीक है, चलिए ये तो बात आ गई समझ में। लेकिन अगर हम इसको अपोजिट कर दें, इसको अपोजिट लिखते हैं कैसा 10, 8, ठीक है 10, 8, 6, 4, 2। अब ये उल्टी हो गई ना। अब हम तुमसे क्या है अंत से तीसरा पद, तो स्पष्ट ये तो छोटी सी श्रेणी लिखी तो 6 पता पड़ गया ना। ठीक है, 6 पता पड़ गया ना हमें। ठीक है, 6 जब हमें पता पड़ गया तो अंत से तीसरा पद। ठीक है, ध्यान दीजिए अंत से तीसरा पद 6 ही तो है, लेकिन हमने श्रेणी को उल्टा कर दिया तो ये प्रारंभ से बन गया, तो प्रारंभ से तीसरा पद जो निकालेंगे तो श्रेणी को पलट देंगे। देखिए अंत से तीसरा पद 6, अगर हम श्रेणी को पलट दें इस रूप में लिख दें तो फिर हम प्रारंभ से तीसरा पद निकालेंगे। प्रारंभ से तीसरे पद के लिए क्या करेंगे भाई सेम प्रोसेस, कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें
10 हमारा क्या था अंतिम पद, 10 क्या था अंतिम पद, वही तो करेंगे a प्लस एन माइनस 1d के फॉर्मूले से अगर रखते हैं तो क्या करेंगे, पहले 10 रख देंगे, तीसरा पद दूसरा 3 माइनस 1 कर देंगे, d कितना निकल रहा -2, d कितना निकल रहा माइनस का 2। ठीक है, अगर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करें तो l प्लस एन माइनस 1 और ये d श्रेणी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो d क्या हो गया माइनस का, फॉर्मूला क्या लिखा था हमने l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कैसे लिख सकते हैं, अंत से n व पद ए एन बराबर l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर किसी बच्चे को डाउट्स होता है समझने में तो सिंपल सा याद रखने का तरीका ये है, प्रारंभिक पद से हम कौन सा पद निकाल सकते हैं, प्रारंभ से n व पद। अगर प्रारंभ से n व पद निकालेंगे तो प्रारंभिक पद से निकालेंगे। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम अंत से n व पद निकालेंगे तो अंतिम पद से निकालेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह क्यों कर दिया, अगर उल्टे क्रम में अगर हम आते हैं विपरीत क्रम में तो d क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है ना, d क्या होगा घटेगा ना, और जब घटेगा तो माइनस का होगा, इसलिए d माइनस के होने के कारण यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम कर देते हैं। सिंपली याद रख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपके इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, एकदम इजीली आपके डायरेक्ट फॉर्मूलों से हल होते हैं। ठीक है, आज बात समझ में आपको। प्रथम n पदों का योगफल, एपी के प्रथम n पदों के योगफल के लिए सबसे पहली चीज तो हम क्या लिखेंगे, व्यापक श्रेणी। व्यापक श्रेणी क्या हमारी, व्यापक श्रेणी, व्यापक श्रेणी हमारी क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है, डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले अगर फॉर्मूले को अगर आपको ध्यान दिला तो हमने जो योगफल शो किया था वो Sn शो किया था। Sn शो करने का मतलब कि Sn बराबर a प्लस, ठीक है, प्रारंभिक पद a और द्वितीय पद क्या a प्लस d और तृतीय क्या a प्लस 2d। ठीक है, इसके बाद लास्ट में अगर देखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन फर्स्ट हमारी हो गई। हम सिर्फ सूत्र निकालने का तरीका बता रहे हैं, हालांकि आपको फॉर्मूला पहले ही से लिखवा दिया हमने। तो निकालने का तरीका क्या होता है, व्यापक श्रेणी लिख ली हमने, कौन सी, समांतर श्रेणी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 एन व पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबसे पहले योगफल को तो हम Sn से शो करते हैं, तो Sn बराबर क्या होगा, इन सभी का योगफल ही तो पूछ रहा, यही सारे पद आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, पहला दूसरा पद तीसरा पद डॉट 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 एन व पद। क्योंकि बीच के जो डॉट डॉट का मतलब है बीच के पद शो नहीं करते हम, यानी कि श्रेणी लगातार बढ़ रही है तो बीच के कहाँ तक पद शो करेंगे हम, इसलिए डॉट डॉट लगा देते हैं बीच के पदों के लिए। अगर हम इस श्रेणी का व्युत्क्रम कर दें तो क्या करेंगे, श्रेणी के व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, व्युत्क्रमों का अगर हम योगफल करेंगे तो ध्यान से देखिए Sn थोड़ा चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया तो जाहिर सी बात है 6 ही आएगा। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कर दें तब भी 6 आएगा। उल्टा करने पर भी जोड़ने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वही चीज है, ये सीधी सीधी श्रेणी लिखी है डायरेक्ट। अब इसका हमने क्या किया, श्रेणी के व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम करने पर Sn बदल नहीं जाएगा, वही रहेगा जैसे कि आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हमने। ठीक है, अब व्युत्क्रम करेंगे तो सबसे पहला पद ये वाला हो जाएगा n वा पद, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद कौन सा पद आता है, इसके बाद जस्ट अगर देखेंगे तो n माइनस 1 है, इसके बाद एक और पद कम होगा यानी कि एक n और कम हो जाएगा, एक n और कम होगा यानी कि -1 और हो जाएगा, तो n माइनस 2 हो जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, और लास्ट टर्म्स में कौन सा चला जाएगा, पहला पद, क्योंकि उल्टा किया ना, ये पहला था अब लास्ट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे Sn Sn मिल गए 2Sn हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रारंभिक पद स्टार्टिंग में, ये व्युत्क्रम करने में अंतिम पद, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो a जुड़ के कितना हो जाएगा 2a, और ये प्रारंभिक पद और ये अंतिम पद जब आप आपस में जुड़े a प्लस a 2a हो जाएगा, बचेगा कितना n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्रारंभ से द्वितीय पद, अंत से द्वितीय पद, a और a जोड़ के 2a हो जाएंगे,
और जब इसको और n माइनस 2 इंटू डी को करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी ही आएगा। वो कैसे आएगा, जब d और प्लस n माइनस 2 इंटू डी करेंगे तो डी कॉमन ले लें, 1 प्लस n माइनस 2 आ जाएगा, तो d कितना बचेगा, n प्लस माइनस घटेगा तो माइनस का 1, तो भैया है ना हमने n माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद अंतिम पद में जाके देखेंगे तो a और a जोड़ के 2a हो जाएगा और ये n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम इसको क्या लिख देंगे, 2n, ध्यान से देखिए ये सभी क्या समान ही तो लिखा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन जोड़ कितने बार रहे, n बार। तो ध्यान दीजिए, जब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 4 हो जाएगा जोड़ के, ठीक है, 4 हो जाएगा ना। लेकिन इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें, 1 है, ठीक है, कितने बार आ रहा, 1 2 3 4 बार आ रहा, 1 इंटू 4 भी करेंगे तब भी 4 ही आएगा, यानी कि 2a प्लस n माइनस 1 डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितने बार जुड़ रहा, n बार, तो इंटू n कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, इंटू n कर देंगे। तो Sn बराबर n को आगे ले लेंगे, n 2 क्या जाएगा, बटे में चला जाएगा, और वो कितना गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये निकल आया हमारे n पदों का योगफल का फॉर्मूला। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और निकला था, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखते हैं। Sn बराबर n/2, ठीक है। a को हम 2 पार्टों में लिख लेंगे, a प्लस a के रूप में, a प्लस a और n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो बचा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अंतिम पद ही तो था, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, n/2 a प्लस ये क्या हो गया, l, ये हमारा क्या हो गया, ये भी फॉर्मूला निकल आया। तो 2 फॉर्मूले योगफल के निकलते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब चलिए हम देखते हैं ABC का समांतर माध्य कैसे निकलता है। हमने यहाँ पर A लिख दिया, B लिख दिया और C लिख दिया। हमारा जो समांतर माध्य होता है, आपने 8th स्टैंडर्ड तक किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं उससे भाग दे देते हैं। तो समांतर माध्य हमारा एक मध्य की संख्या होती है, यानी कि A, B और C, ठीक है। इसका जो समांतर माध्य क्या होगा, ABC का, ये कौन सी होगी, मध्य की संख्या, यानी कि B हमारा यहाँ पर क्या है, समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य। B का समांतर माध्य कैसे निकलेगा, इन दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2, ये होता है समांतर माध्य। लेकिन ये आया कैसे, अब चलिए हम इसको देखते हैं। ABC का समांतर माध्य पूछा, यानी कि ये ABC क्या है, NAP, यानी कि समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी के क्या होते हैं, सार्वंतर बराबर। सार्वंतर के लिए ध्यान से देखें, ये A1 लिखा, ये A2 लिखा, ये A3 लिखा। हमने क्या लिखा था, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ठीक है, इस फॉर्म पे लिखा था। यहाँ पर तो A3 तक है ना, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि B माइनस A, आपस में बराबर है ना। A3 माइनस A2, यानी कि C माइनस B, B इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और C A इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको 2B लिख दें और इसको A प्लस C के रूप में लिख दें, तो B बराबर क्या होगा, A प्लस C/2, ठीक है। तो आपके समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.1 में। और यदि अब तक जिस किसी ने भी हमारे चैनल को आप देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।